वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड। सो बेसिकली आज का टॉपिक रहेगा हम लोग जावा में आउट ऑफ मेमोरी एरर को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, जैसे आप ये क्वेश्चन सुनेंगे तो आप पहले बोलेंगे कि ये आउट ऑफ मेमोरी एक एरर है, ना कि एक एक्सेप्शन। और ये थ्रो कैसे किया जाता है? ये जेवीएम थ्रो करता है जब आपका ये हीप मेमोरी खत्म हो जाता है या रन आउट हो जाता है। और एरर्स टिपिकली जावा में हम लोग उसको कॉट करते हैं, हैंडल नहीं करते हैं, मतलब कैच करते हैं। ठीक है। और ये सब ये क्योंकि ये जेवीएम के थ्रू आता है इसीलिए। ठीक है। बट अगर आपको टेक्निकली अगर इसको कैच करना है एरर को, तो हम लोग कोई और थ्रोएबल की तरह कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम लोग थ्रोएबल को करते हैं वैसे आउट ऑफ मेमोरी को भी एरर को भी कर सकते हैं। बट ये जनरली एक गुड आइडिया नहीं रहता है और ये इफेक्टिव भी नहीं रहता है इस पॉइंट तक, क्योंकि ऑलरेडी आपका मेमोरी खत्म हो चुका है। तो आप क्या करेंगे? मतलब इसमें कोई गारंटी नहीं रहता, ना ही कोई स्टेबिलिटी रहता है या कोई रिकवरी या रिसोर्सेज का कुछ हम लोग और कर नहीं सकते हैं। बट अगर फिर भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। जैसे कोई भी हम लोग एक कोड लिखे, जैसे या सिचुएशन आ गया कि कोड टू कॉज आउट ऑफ मेमोरी एरर। जैसे कोई इस पर्टिकुलर कोड में आउट ऑफ मेमोरी एरर्स आ गया, तब आप कैच कैसे करेंगे? कैच करेंगे आप ऐसे ही, यहाँ पे आप आउट ऑफ मेमोरी एरर को लेंगे। ठीक है। और फिर इसको आप कैच करेंगे और यहाँ पे अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, जैसे मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि जेवीएम ऑलरेडी एक खराब स्टेट पे है तो आप उसमें और फर्दर क्या ही कर सकते हैं। पर अगर आप फिर भी आपको करना है तो आप कुछ करिए, कोड टू फ्री अप द रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे कुछ आप ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, मतलब अगर आपको एग्जिट करना है तो फिर सिस्टम डॉट एग्जिट करके स्टेटस कोड 1 भेज के आप खत्म कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है करने का। बट फिर से वही है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, वैसे ही आप एक्सप्लेन करना इंटरव्यूअर को कि इन जनरल इट इज बेटर टू प्रिवेंट आउट ऑफ मेमोरी एरर फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब प्रिवेंट करना बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है रादर देन इसको कैच करना या हैंडल करना। और अगर सपोज करिए इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले एक फॉलो अप क्वेश्चन, अच्छा ठीक है आप ये बताओ कि अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो आप क्या बोल सकते हैं? प्रिवेंट करने के लिए आप क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग मैक्सिमम जो साइज होता है हीप का उसको हम लोग अगर इंक्रीज कर दिए, जो जेवीएम जिसको जो मिल रहा है। ठीक है। और अगर इसमें एक और कॉन्स्टेंट होता है कि आपका फिजिकल सिस्टम जो अलाउ करता है कि नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज को अगर हीप साइज को अगर आप इंक्रीज करवा दिए तो अच्छा बात है। आप गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करिए कि कोड में मेमोरी लीक्स ना हो, मेमोरी लीक्स नहीं होना चाहिए। फिर और ये भी जैसे गार्बेज कलेक्शन का भी प्रैक्टिस आप रखिए कि गार्बेज कलेक्शन कोड में प्रॉपरली ऑप्टिमाइज तरीके से रन करे। ऑब्जेक्ट्स को आप एलिजिबल बनाइए गार्बेज कलेक्शन के लिए। फिर उसके बाद ये टूल्स की तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग प्रोफाइलिंग देख सकते हैं कि ये इससे पता चलता है कि मेमोरी यूसेज कैसे हो रहा है, फिर उसके हम लोग कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। और लास्टली जब सब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आप सब कुछ कर लिए, तो फिर ये भी कर लीजिए कि आप कैच भी कर लीजिए आउट ऑफ मेमोरी एरर टू ग्रेसफुली शट डाउन। जैसे मैंने यहाँ सिस्टम डॉट एग्जिट कर दिया ना, सिस्टम क्रैश होने से अच्छा आप सिस्टम को प्रॉपरली क्लोज कर दीजिए। ठीक है। तो ये कुछ वेज था हैंडल करने का। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को हैंडल करिएगा तो इंटरव्यूअर समझेगा कि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है, आप चीज़ों को समझते हैं रादर देन उसको लर्न करने का। ठीक है, तो फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।